तो दोस्तों इस वीडियो हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इंग्लिश का। दोस्तों कल आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। इसी तरह के 2 से 3 वीडियो और आने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि जैसे ही अगला पार्ट लेकर आएंगे दोस्तों तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियली क्वेश्चन है मॉडल पेपर के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखेगा बिना स्किप किए, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस ना हो दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक जरूर करना, ठीक है। और टेलीग्राम पे सभी छात्र जुड़ जाए दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं आप लोग को वहाँ पे सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो, या फिर वेबसाइट की मदद से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी, और काफ़ी बार देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं ना, तो लास्ट तक देखिएगा, आगे के पार्ट के लिए 2 से 3 पार्ट और आने वाले हैं इसी तरह के, जो आप लोग के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इसमें हम लोग बात करेंगे मतलब ग्रामर सेक्शन का भी और बुक सेक्शन का भी, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दे वीआर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाय हर। तो यहाँ पे देखिए ये आपको पैसिव वॉइस में दिया गया है और एक्टिव में आप लोग को पूछा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों बाय लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में, ठीक है। इसको हम लोग एक्टिव वॉइस में कैसे निकालेंगे, देखिए हर लगा हुआ है तो इसका मतलब सी, और मतलब ऑब्जेक्ट में सी है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट आपका सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हर की जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैड बीन इंटरव्यूइंग देम फॉर द जॉब, क्योंकि बींग लगा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे V4 का प्रयोग होगा, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि द किंग गेव हिम अ रिवार्ड। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, द किंग गेव हिम अ रिवार्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। ये आपका एक्टिव में दिया गया है। अब देखिए सभी में बाय लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सभी पेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द किंग गेव हिम अ रिवार्ड में सही उत्तर ही वाज गिवेन अ रिवार्ड बाय द किंग। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का बी आपका सही है, ठीक है। अब तीसरा है दोस्तों कि प्लीज बी क्वाइट दे बेबी। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लीज बी क्वाइट द बेबी इज स्लीपिंग। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का डी हो जाएगा, शांत रहिए यहाँ पे, क्योंकि बेबी जो यहाँ पे सो रहा है। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का डी। 4 नंबर है दोस्तों कि व्हाट डैश सी डू इन हर फ्री टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, व्हाट डैश सी डू इन हर फ्री टाइम, चूज द करेक्ट ऑप्शन डन डज हैव या फिर हैड। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका डज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्हाट डज सी डू इन हर फ्री टाइम। तो 4 का सी। चलिए 5 नंबर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि ही टोल्ड मी डैट ही डैश इल फॉर 6 डेज। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, ही टोल्ड मी डैट ही डैश इल फॉर 6 डेज। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट ही हैड बीन इल फॉर 6 डेज। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का सी। 6 नंबर है दोस्तों, ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग ही सेट डाउन टू रेस्ट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए 2 सेंटेंस आप लोग को दे दिया जाएगा अलग अलग, अब बोलेगा आप लोग को कंबाइन करने के लिए। देखिए ही लगा हुआ है दोस्तों 2 बार, से एक ही बार हम लोग को यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा टायर्ड ऑफ वॉकिंग ही सेट डाउन टू रेस्ट। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का आपका सही उत्तर ए है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, टायर्ड ऑफ वॉकिंग ही सेट डाउन टू रेस्ट। चलिए 7 नंबर देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डैश यू स्पीक इंग्लिश आउट कैन सेल आर। तो यहाँ पे कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर है दोस्तों कि द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी नोट टू कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे है, इसका मतलब दोस्तों ये इनडायरेक्ट में है और डायरेक्ट में आप लोग को बताना है, ठीक है। डायरेक्ट में देखिए इन्वर्टेड सभी में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर ये आपका 8 का ए हो जाएगा, द प्रिंसिपल सेड टू मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। तो 8 का ए सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पे। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि आई वांटेड डैश सम प्रेजेंट्स बट वी डिड नॉट हैव मच टाइम, चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आई वांटेड टू बाय, ठीक है, आई वांटेड टू बाय का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो 9 का ए। 10 नंबर है दोस्तों कि एज फार एज आई एम कंसर्न आई प्रीफर रीडिंग। क्या है दोस्तों, एज यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि एज फार एज आई एम कंसर्न आई प्रीफर रीडिंग टू स्लीपिंग। तो यहाँ पे 10 का सही उत्तर सी। ऑप्शन थोड़ा देख के चलिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ए बी नीचा में है और सी यहाँ है, ठीक है, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। 11 दोस्तों कि आई सेड टू हिम डैश व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो यहाँ पे ये आप लोग का देखिए डायरेक्ट में है, इन्वर्टेड लगा हुआ है, तो इनडायरेक्ट में आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। 11 का ए आपका सही है। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि दे रैन डैश द हिल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, दे रैन डैश द हिल, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन है दोस्तों यहाँ पे कि दे रैन डैश द हिल, तो दे रैन डाउन द हिल, ये प्रीपोजिशन है डाउन द हिल, ठीक है।
ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है दोस्तों, तो 12 का बी आपका सही है। 13 नंबर है दोस्तों कि देयर इज अ शॉप इन अ फ्रंट ऑफ डाइस ऑफ माई हाउस, तो द करेक्ट प्रीपोजिशन, ये भी प्रीपोजिशन है। तो देयर इज अ शॉप इन फ्रंट डैश माई हाउस, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑफ माई हाउस, ठीक है। तो 13 का सी। 14 नंबर देखते हैं कि स्टॉप डैश द ट्रिवल नॉइज एट वंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है दोस्तों, मेक, मेकिंग, टू मेक या फिर टू मेकिंग। तो स्टॉप के बाद यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, स्टॉप मेकिंग दिस ट्रिवल नॉइज एट वंस, तो सही उत्तर यहाँ पे 14 का सी हो जाएगा। चलिए 15 देखते हैं कि इट फेल डैश द टेबल एंड ब्रोक, क्या क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ये भी प्रीपोजिशन है दोस्तों। इट फेल, उसके बाद यहाँ पे बिहाइंड द टेबल एंड ब्रोक लगेगा, ठीक है, बिहाइंड प्रीपोजिशन लगेगा, तो 15 का सी। चलिए 16 नंबर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो अब सेंटेंस करेक्ट पूछा जा रहा है कि दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड आई टू टी, ये गलत है, दे इन्वाइटेड मी एंड माई फ्रेंड टू टी, ठीक है, ये आप लोग का यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 16 का बी, दे इन्वाइट मी, ठीक है, एंड माई फ्रेंड टू टी, मी एंड माई फ्रेंड यहाँ पे और टू टी लगेगा, तो सही उत्तर पे 16 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं दोस्तों कि वुड यू लाइक डैश टू मार्केट, तो यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, वुड यू लाइक डैश टू मार्केट, यहाँ पे क्या लगेगा, वुड यू लाइक गोइंग टू मार्केट, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 17 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखते हैं दोस्तों, माई फादर टॉट मी डैश, क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, डांस, विल डांस, हाउ टू डांस या फिर टू डांसिंग, तो माई फादर टॉट मी यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों 18 के हाउ टू डांस, ठीक है, कैसे सिखाते हैं ना, हाउ टू डांस यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा 18 का बी, क्योंकि सिखा रहा है यहाँ पे ना। 19 नंबर है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, लेट अस स्टॉप प्लेइंग नाउ, लेट अस टू स्टॉप प्लेइंग नाउ, लेट अस प्ले नाउ या फिर लेट अस स्टॉपिंग टू प्ले नाउ, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ये लेट अस स्टॉप प्लेइंग नाउ, ठीक है, ये आपका सही उत्तर है यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस। चलिए 20 नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, देखिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों करेक्ट सेंटेंस के, अब तो 100 क्वेश्चन हो गए, तो हो सकता है 5 से 7 क्वेश्चन पूछ दिए जाए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, द पुअर्स आर मेजरेबल, द पुअर आर मेजरेबल, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 20 का द पुअर आर मेजरेबल, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे मेजरेबल्स नहीं होगा, ठीक है, तो 20 का डी हो जाएगा। 21 है दोस्तों कि हाउ मेनी पीपुल डैश इन योर फैमिली, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हाउ मेनी पीपुल, तो पीपुल दोस्तों ऑलरेडी प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का सही उत्तर आपका आर देयर हो जाएगा, ठीक है, हाउ मेनी पीपुल आर देयर, तो सही उत्तर यहाँ पे 21 का बी। डैश है 22 है कि यू मस्ट डैश दिस बुक, तो यू मस्ट यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, रीड, टू रीड, रीडिंग या फिर हैड टू रीड, तो यहाँ पे लगेगा दोस्तों आपका रीड, यू मस्ट रीड दिस बुक, तो 22 का ए। तो इस नंबर देखते हैं दोस्तों कि वन मस्ट डू डैश वर्क, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हीज सेल्फ वंस या फिर वन सेल्फ, तो वन मस्ट डू के बाद यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों सही उत्तर, तो इसमें आपका वंस लगेगा, वन मस्ट डू वंस वर्क, तो इसका बी। 24 है दोस्तों कि दिस कार इज नॉट डैश फॉर अस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनफ बिग, बिग इनफ या फिर टू बिग या फिर मच बिग, तो दिस कार इज नॉट डैश फॉर अस में क्या लगेगा दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा टू बिग, ठीक है, 24 का बी हो जाएगा। चलिए 25 देखते हैं दोस्तों कि ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड डैश, थीस्ट, एथीस्ट, क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉट बिलीव ना, तो यहाँ पे एथीस्ट हो जाएगा, एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। 26 है दोस्तों कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था वो। 26 है कि सी कांट कम टू कॉलेज एज सी डैश फीवर, चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एज सी हैज फीवर, तो सही उत्तर यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा 26 का डी। चलिए 27 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे करेक्ट जो वर्ड है दोस्तों वो आप लोग को बताना है, तो वो आपका यहाँ पे दोस्तों एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट, तो सही उत्तर यहाँ पे 27 का सी ऑप्शन सही है एफिडेविट। चलिए 28 नंबर देखते हैं कि डैश हैवीली इन विंटर इन शिमला, इट स्नोज, इट इज स्नोइंग या फिर इट स्नोइंग या फिर इट इज स्नो, तो इट स्नोज हैवीली, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 28 का ए हो जाएगा, इट स्नोज, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 28 का ए। 29 है दोस्तों कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे कमिटी, तो COMMITTE होता है दोस्तों, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 का सी। चलिए 30 नंबर देखते हैं दोस्तों कि द स्टूडेंट्स
डैश अबाउट द वेदर, टॉक्ड बात कर रहे थे, तो सही उत्तर यहाँ पे 30 का डी। 31 है दोस्तों कि आई सो डैश वन आइड मैन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई सो चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो आई सो ए, ठीक है, एक आदमी को यहाँ पे देखा गया, तो सही उत्तर यहाँ पे 31 का ए हो जाएगा। चलिए 32 देखते हैं दोस्तों कि ही डैश कम्प्लीटली, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ही रिकवर्स, ही हैज़ रिकवर्ड, या फिर ही हैज़ रिकवरिंग, या फिर ही हैज़ रिकवर्ड, तो यहाँ पे लगेगा दोस्तों ही हैज़ रिकवर्ड कम्प्लीटली, तो सही उत्तर यहाँ पे 32 का सी हो जाएगा, ठीक है। 33 है दोस्तों कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो सेंटेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है ही शुड गार्ड फ्रॉम डेंजर, ही शुड गार्ड विथ डेंजर, या फिर ही शुड गार्ड अगेंस्ट डेंजर, या फिर ही शुड गार्ड इन डेंजर, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ही शुड गार्ड अगेंस्ट डेंजर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही सेंटेंस है। 34 है दोस्तों कि रीता सेड मैन इज मॉर्टल, देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेम रहने देते हैं दोस्तों, सेम, और आप लोगों को डेट लगा के आंसर आ जाएगा। रीता सेड डैट मैन इज मॉर्टल, तो सही उत्तर यहाँ पे 34 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ भी बदलाव नहीं होता है, सिर्फ डेट लगा के आप आंसर लिख सकते हो। 35 है दोस्तों कि वी डैश हिम द मनी, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि वी डैश हिम द मनी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो वी के बाद यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों आपका हैव पेड, वी के बाद हैव पेड हिम द मनी, ठीक है, तो 35 का डी। 36 देखते हैं कि दे डैश फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा दोस्तों हैज बीन, दे के साथ यहाँ पे विल बी, या फिर हैव, या फिर हैविंग, तो यहाँ पे लगेगा दोस्तों हैव, दे हैव फिनिश द वर्क, हैव प्लस B3, तो सही उत्तर यहाँ पे 36 का बी। 37 है दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को बुक से देखिए 35 क्वेश्चन था, 36 1 से 36 तक आप लोगों के ग्रामर सेक्शन से था दोस्तों, ठीक है। अब आप लोगों का यहाँ पे बुक सेक्शन से आ रहे हैं दोस्तों इस मॉडल सेट में क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे 37 की भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, तो भारत इज माई होम जो चैप्टर है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, तो 37 का डी। 38 है दोस्तों कि सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्ड्स इज फॉर्म, देखिए जैसे बताया था कि सिविलाइजेशन, मॉडर्न, या फिर कल्चर, इस तरह से अगर शब्द आए दोस्तों तो आप आसानी से मार देना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पूछा जाता है दोस्तों, और दो ही तरह से, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही फर्स्ट चैप्टर से ही लाइन रहता है प्रो सेक्शन से, तो आप लोग नहीं आता है तो फिर मार सकते हो, ठीक है। 39 है दोस्तों कि सीगा नोया इज अ डैश स्टोरी राइटर, तो ये जापानी स्टोरी राइटर था दोस्तों। फिर डोरोथी एल सेयर्स इज द ऑथर ऑफ, तो डोरोथी एल सेयर्स जो लेखक है दोस्तों वो किस पाठ के हैं, तो ये आपका हाउ फ्री द प्रेस ऑफ, तो सही उत्तर यहाँ पे 40 का ए। 41 है दोस्तों कि पियरल एस बक, क्या है दोस्तों पियरल एस बक इज नॉन फॉर हर, तो ये किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों पियरल एस बक, तो ये जाने जाते हैं आपका नोवेल्स के लिए, तो सही उत्तर यहाँ पे 41 का सी। 42 है कि द नेम ऑफ, क्या दोस्तों द नेम ऑफ बेंजीज फादर, तो द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ वाज नटालिया, जेसिका, फ्लोरेंस, या फिर मैरी, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका फ्लोरेंस, ठीक है, तो 42 का बी। 43 है कि ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर इज फ्रॉम, देखिए ये जो लिखा लाइन लिया गया है दोस्तों पोइट्री से लिया गया है, उस पोइट्री का नाम है दोस्तों चैप्टर का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 43 का डी। चलिए 44 देखते हैं कि लोमोव एंड नटालिया आर कैरेक्टर्स इन, तो ये जो लोमोव एंड नटालिया जो है दोस्तों ये किस चैप्टर के हैं दोस्तों ये कैरेक्टर्स, तो ये है आपका दोस्तों ए मैरिज प्रपोजल के, किसके दोस्तों ए मैरिज प्रपोजल के है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर की लिव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन, 21 यहाँ पे मतलब लिव्स ऑफ ग्रास जो है दोस्तों ये पोएम है, ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों जॉन डोने, W.H. वुडन, या फिर T.S. उलेट, या फिर वाल्ट व्हाइटमैन, तो ये लिया गया है दोस्तों वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 45 का डी। 46 है दोस्तों कि हु इज आई इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन पोइटेस, आंट, ग्रैंड मदर, या फिर मदर, तो यहाँ पे पोइटेस हो जाएगा दोस्तों इनके लेखिका। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो मतलब चैप्टर है दोस्तों आप लोग के बुक में पोइट्री में पोएम में, उसमें आई शब्द जो है दोस्तों वो पोइट्स के लिए, ठीक है, कौन। चलिए देखते हैं लामिया एंड हिपेरिन आर रिटेन बाय, तो लामिया एंड हिपेरिन जो लिखे गए हैं दोस्तों किसके द्वारा, तो ये लिखा गया है आप लोगों का 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जॉन कीट्स, ठीक है, तो 47 का बी।
48 है कि T.S. Eliot वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है। T.S. Eliot वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन, कब इसको मिला था दोस्तों नोबेल प्राइज लिटरेचर में, साहित्य में T.S. Eliot को? तो ये मिला था आपका 1948 में, ठीक है। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, ट्रेवलर्स है ना एक चैप्टर आप लोगों के बुक में दोस्तों, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम। तो ये लिया गया है दोस्तों आपका नो द लिव्स आर फॉलोइंग फर्स्ट एन एपिटाफ या फिर स्नेक या फिर द सोल्जर। तो ये लिया गया है दोस्तों आप लोगों का नो द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 49 का ये। 50 देखते हैं दोस्तों कि बट ब्यूटी वेनिसेज ब्यूटी पासेज इज फ्रॉम। देखिए लाइन पूछा जाता है दोस्तों कविता से, पोएम्स, प्रोज से, इस तरह से पूछा जाता है लाइन, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। बट ब्यूटी वेनिसेज ब्यूटी पासेज इज फ्रॉम, चूज द करेक्ट ऑप्शन, किस कविता से लिया गया है ये लाइन? तो ये लिया गया है दोस्तों आपका एन एपिटाफ से। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटेन बाय, द रेप ऑफ द लॉक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ठीक है। 51 का ए। चलिए 52 देखते हैं कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ रोमांटिक पोएट, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ रोमांटिक पोएट, जॉन डोने, W.H. वुडेन, जॉन किट्स या फिर रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 52 का क्या हो जाएगा आपका? जॉन किट्स, रोमांटिक पोएट के बारे मतलब जाना जाता है ये। 53 है दोस्तों कि इंग्लिश इज स्टडीड एज अ डैश लैंग्वेज इन सऊदी अरबिया, ठीक है। सऊदी अरब जो देश है दोस्तों, वहाँ पे इंग्लिश को किस भाषा में रखा गया है, किस तरह से, फर्स्ट में या फिर सेकेंड में या फिर फॉरेन में या फिर नेटिव में? तो ये जो रखा गया है दोस्तों, ये रखा गया है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, ठीक है, विदेशी भाषा के रूप में। 54 है दोस्तों कि द कैंटर ब्यूटी टेल्स इज रिटेन बाय, ये जो लिखा गया है दोस्तों किसके द्वारा? लैंगलैंड, विक्लिफ या फिर गोवर या फिर चौसर। तो ये लिखा गया है दोस्तों आप लोगों को पता होगा चौसर के द्वारा, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 54 का डी। 55 है कि द वर्ड ड्रामा कम्स, VBI क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर साल पूछा जाता है। ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों ड्रामा शब्द? तो ये लिया गया है ग्रीक से, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से। तो सही उत्तर यहाँ पे 55 का डी। 56 देखते हैं कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सही उत्तर यहाँ पे 56 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 57 है कि द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 58 नंबर की डैश इज अ मेटाफिजिकल पोएट। तो कौन सा लेखक है दोस्तों? T.S. Eliot, जॉन किट्स, जॉन डोने या फिर वाल्ट व्हाइटमैन। जो मेटाफिजिकल कवि है दोस्तों, तो ये है आपका जॉन डोने, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 58 का बी हो जाएगा। चलिए 59 देखते हैं कि बेंजीज फादर वाज अ लोकल, यहाँ पे पीचर रहता है दोस्तों, प्रीचर। तो सही उत्तर यहाँ पे 59 का बी। चलिए 60 देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो सरोजनी नायडू, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 60 का ए हो जाएगा दोस्तों। 1 से 60 तक हम लोग किए हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियली मॉडल क्वेश्चन पेपर था दोस्तों, जो आप लोग के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, और आगे के पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो।